are watching Delhi News. दोस्तों ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो इलीगल घर लेते हैं। यहाँ इलीगल घर जो है डिपॉजिट पे लेते हैं। जानकारी नहीं होने के बगैर जो है लोग घर लेते हैं, अपने लाखों करोड़ रुपए इसमें डाल देते हैं। सिर्फ ये कहना भी गलत होगा कि उनको पता नहीं रहता है, मगर क्या करें, रेट ऐसा है कि आदमी जो है अपने 40-50 लाख रुपए में इलीगल घर ले लेता है। मगर आपको बता दें कि अगर जो लोग ऐसा घर लेते हैं, एक लटकती तलवार ज़िंदगी भर उनके घर पर रहती है। आज हम यहाँ पर चावल गली, भावनगरी मोहल्ला, डोंगरी पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर डोंगरी इलाका आता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 22 माले की बिल्डिंग है, 22 माले की बिल्डिंग है और यहाँ पर आज डेमोलिशन हो रहा है। आपको बता दें हाई कोर्ट के ऑर्डर से डेमोलिशन हो रहा है। हालांकि ये बिल्डिंग का जो ये सब चीज़ बना हुआ है, ये बन के कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं, मगर हाई कोर्ट जो है आज इस बिल्डिंग के पार्किंग एरिया को जो है इलीगल बताते हुए डेमोलिशन करने का ऑर्डर दे दिया। डोंगरी पुलिस के भारी बंदोबस्त में आज यहाँ पे नीचे से शुरू हुआ है डेमोलिशन। एक दिन में तो नहीं होगा और बताया जा रहा है कि टेनेंट को भी शायद नोटिस दे दी गई थी, बताई गई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो जो पार्किंग एरिया है वो कवर किया गया था। अब इसमें बात ये आती है कि पार्किंग एरिया जो कवर हुआ है उसके ऊपर बिल्डिंग बनी है, तो क्या उस टाइम BMC प्रशासन चुप बैठी थी? सब मिले जुल के खाते हैं और बिल्डिंग जो है इलीगल बनाने में सब मदद करते हैं, सारी मददें होती है। आप देखिए जो लोगों ने इसमें घर लिया है ज़्यादातर रेंट पे, अब वो तो अपना रेंट वाला उनको रेंट देता है नहीं देता है, मगर कहीं ना कहीं जो लोग इसमें हैं इसमें बहुत ही जो है उनकी तकलीफ़ की बात हो जाती है। और सेलेक्टिव जो कार्रवाई, और ये भी कार्रवाई इसलिए भी हुई क्योंकि हाई कोर्ट में ऑर्डर था। हमारे साथ हमारी सिस्टर सादिया मर्चेंट है, जर्नलिस्ट है। सादिया, क्या कहना है आपका? सलीम, देखिए आपने बहुत सही बात कही कि चंद रुपयों को बचाने के लिए, या जैसे कि भाई आजकल हम देखते हैं कि टावरों में करोड़ों की जो है प्रॉपर्टियां मिलती है और बिल्डर कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर वही करोड़ों के 1 करोड़ का फ्लैट उनको 80 लाख में या उनको 60 लाख में, 70 लाख में दे देता। और हमारे लोग, आपने सही कहा कि उनको सब जानकारी होती है। देखिए कोई हम छोटे बच्चे नहीं हैं, सबकी नॉलेज में होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये नोबल टावर 23 माले का है। जब मेरी नॉलेज में ये बात आई कि सादिया पर नोबल टावर में BMC की कार्रवाई हो रही है, मैं यहाँ पर पहुँची, मैंने BMC के आला अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा, मर्चेंट मैडम, हम लोगों ने तकरीबन 3 नोटिस यहाँ के जितने भी ग्राउंड फ्लोर टू 7th फ्लोर का हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई ये इलीगल वो है, इनको पोजीशन दिया। यानी मैं क्लियर कर दूं, ग्राउंड फ्लोर टू 7th फ्लोर जो है वो पार्किंग एरिया है। जी जी। उस एरिया में बिल्डर ने फ्लैट्स बना के बेचे थे। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 23 माला जो बनाया गया है, जो 23 माले पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि 15 माले तक का जो है फ्लोर, वहाँ पे कुछ रेफ्यूजी जो रूम होते हैं उनको भी बनाकर टेनेंट को, किसी को भाड़े पर दिया गया है, कई लोगों को बेच दिया गया है। तो हर बिल्डिंग का यहाँ पर तो अपने एरिया में तो हर जगह का यही है। इसी गली में 4-4, 5-5 टावर और बन रहे हैं, तो ये तो एक प्रैक्टिस हो गई है। नहीं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को अवेयर करना चाहूँगी कि आज हम एक भाजी तरकारी खरीदने जाते हैं तो हम दुकान वाले से इतना मोल भाव करते, इतना वेरिफिकेशन करते कि ये आप हमें अच्छी दे रहे हो कि नहीं। लेकिन जो ज़िंदगी का कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब आप मकान खरीद रहे हो तो क्या आप इस चीज़ की तस्दीक करते ही नहीं हो कि भाई ये वाकई में लीगली हमको दिया जा रहा है? अच्छा, जिन लोगों को यहाँ पर घर चाहे बिकत में दिए गए हो या उनको किराए पर दिए गए हो, उसकी रजिस्ट्री नहीं है। और जब रजिस्ट्री नहीं है तो जब BMC इस तरीके की कार्रवाई करने आएगी तो आप उसका प्रूफ दे ही नहीं सकते हो। तो हम किस तरीके से, और जैसे आपने शुरुआत में ही बहुत सही बात कही सलीम, कि नीचे से लेके ऊपर पूरे सिस्टम को मालूम है कि जब एक टावर की नींव खड़ी होती है तो उसका परमिशन देता कौन है? भाई उसका परमिशन BMC से मिलता है। BMC के बाद जो पुलिस का जो प्रोटोकॉल होता है, हर एक इसमें इन्वॉल्व है कि हर कोई अपनी अपनी रोटी के लिए
दूसरों को हलाल करने में लगा हुआ है। और ये अब हमारे लोगों को होश के नाखून लेना चाहिए कि भाई जो आपकी ज़िंदगी भर की, कितने लोग तो बेचारे अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस घर को खरीदने में लगाते हैं। सादिया, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लोगों को मालूम रहता है, सबको पता रहता है। वही बोल रही हूँ। और एक मैं आपको बता दूं कि जो इलीगल खरीदते हैं उनके दिमाग में ऐसा कि नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग 25 साल पुरानी है जो पूरी की पूरी इलीगल बनी थी, वो टूटी नहीं, तो उनको एक रिस्क फैक्टर जो है वो एक रिस्क फैक्टर हो गए कि आज से 92 के बाद से जो हमारे बीएमसी कमिश्नर आए थे खेरनार साहब, आप उस वक्त की हिस्ट्री निकाल लीजिए कि उस वक्त भी जो पुरानी इमारतें थी, तब तो इतना टावर का ज़माना नहीं था, लेकिन उस वक्त भी जो इलीगल इमारतें थी उन पर कार्रवाई हुई थी। तो आपके मगर अभी तक तो यहाँ पर पब्लिक को ये ना, अरे नहीं टूटता, बिल्डर भी बोलता है कहाँ टूटता है, देखो आपने बना लिए। और एक आदमी अवेयर रहता है जो खरीदने वाला, जैसे आपने कहा कि भाजी तरकारी जो है खरीदते टाइम, ये चिकन भी लेके तो बोलेंगे ये ऐसा है वो वैसा है, हमको भैंस का पीस चाहिए, हमको ऐसा पीस चाहिए, तो आदमी तहकीक करके पूरा लेता है, तो उनको मालूम रहता है। मगर एक चांस लेते हैं वो कि अगर चलो ना यार आजू बाजू में अभी तक नहीं टूटा, यहाँ 12 माला इलीगल है इस वार्ड में। आदमी बेचारा यही सोचता है, गरीब आदमी नहीं है, मिडिल क्लास इंसान, अरे भाई सब रहते, गरीब भी रहते, मिडिल भी रहते। मिडिल क्लास आदमी अगर ये सोच रहा है कि भाई जहाँ 4 बिल्डिंगों में इलीगल काम होके लोग सालों तक रह रहे, तो हम भी रह लेंगे। लेकिन मेरा उनको कहने का मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे मुस्तकबिल में आपको उसका जो इन्वेस्ट का जो प्रॉफिट मिलना है वो ज़ीरो है। तो प्लीज़ आपके चैनल के माध्यम से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहुत फॉलोवर्स है, लोग देखते हैं, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी भी अपनी आंखें खोले और बिल्डर भी उनको मैं ये कह हाँ, बिल्डर कहते हैं अभी मुझे नहीं बिल्डर कहते हैं, मगर साथ साथ ये भी कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि उन लोग ये बता देते हैं इलीगल है, मगर देखो ना आप आजू बाजू में टूटता नहीं है, आज तक कभी टूटा है क्या? एक मिनट, वो टूटा है क्या, वो टूटा है क्या, वो टूटा है क्या, तो आदमी कॉन्फिडेंस में आ जाता है। एक कहावत से आपके सवाल का जवाब दूंगी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसको सल्ले के नीचे तो आना ही है। तो ये लोग ये चीज समझ ले कि आप ये बिल्कुल ना सोचे कि हम इलीगल बिल्डिंगों में घर ले लेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं होगी, शुरुआत कहीं आज होगी, 8 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी। अब मैं सुना ये बिल्डिंग के जो टेनेंट है उन लोग ने ही कंप्लेंट किए थे और केस 8 साल तक चला। मुझे वो तो मेरी नॉलेज में फिलहाल वो बात नहीं है लेकिन यहाँ के कुछ टेनेंट ने ये भी बताया कि सादिया पा हम लोगों को बताकर जगह दी गई। यही बता के दी गई थी ये इलीगल है। हाँ, कि मतलब ये जगह आप लेना चाहते तो फिर बिल्डर को कैसे आप उन लोग जो, तो इसीलिए तो आप देखिए ना कोई टेनेंट क्यों नहीं उतरा। हाँ। तो आप अपनी गलती का आप खामियाजा आप दूसरों के सर पर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों ये जितने भी है लोग इसमें ज़्यादातर आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादातर लोग भाड़े पे रहते हैं, हैवी डिपॉजिट पे रहते हैं, और जब ये कार्रवाई होती है तो जो अंदर घर में रहते हैं उनको प्रॉब्लम है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स भी है और अचानक ये कार्रवाई करना, तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे जो रहते हैं, करंट रहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बराए मेरा सजेशन ऐसा लोगों को है कि जो इलीगल खरीदते हैं, खरीदार अगर अपना खरीदना बंद कर दें। आप ये भी मत सोचो हम डिपॉजिट देंगे, क्योंकि एक बार अगर डिपॉजिट पे डेमोलिशन होंगे तो आपको डिपॉजिट वापस नहीं देगा, है कि नहीं सर? बिल्कुल डिपॉजिट लिया है वो भी आपको वापस नहीं देगा। भले आप हैवी डिपॉजिट में कोई टावर में 30 लाख रुपए में फ्लैट मिलता है, वो पैसा वहाँ डाल दो, 5 साल का एग्रीमेंट बनाओ, 5 साल बाद दूसरी जगह चले जाओ। मगर एक पूरे के पूरे 30 लाख रुपया रिस्क लगाना अब बहुत ही गलत है, क्योंकि आपके पैसे की जो है, और दूसरी बात है लोगों के पास ब्लैक पैसा बहुत है, तो बोले वो ले लो यार। सलीम देखिए, और इसको ढांकने के लिए लोग ये कहते हैं अरे इस्लाम में बैंक से ब्याज पे पैसा वो नहीं लेने का। नहीं देखिए, फिर मैं एक बात कहूँगी कि चाहे किसी के पास ब्लैक पैसा हो या वाइट पैसा हो, गलत का अंजाम गलत है। इन शॉर्ट बात ये बस। वो एक बार वापस बताएंगे मैं दर्शकों को, बकरे वाला क्या आपने नॉनवेज शायरी मारी थी? मैंने वो शायरी ये मारी थी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो सल्ले के नीचे आएगी। देखो बॉस, और ये जो है बकरे की माँ बोले तो जो टेनेंट बेचारे हैं जिन्होंने खरीदा है, और सल्ला बोले तो जो बीएमसी का हथौड़ा है वो है। तो लोगों ये देखिए नोबल टावर का ये हाल है। दूसरी बिल्डिंग्स को नोटिस जो आती है, मैं आपको और एक बात बता दूं, जब आपको नोटिस आती है, जब आपको कोई कोर्ट से नोटिस आती है, किधर से भी नोटिस आती है, तो उसको सीरियसली ले।
बिल्डर और दूसरे के आप है ना उसके लॉलीपॉप में मत आइए, क्योंकि वो लोग उसको कवर करते हैं। ये नोटिस आई है, बोलते हैं अरे रख दो, अभी शो मत करो, अभी ऐसा मत करो। तो जब भी आपको नोटिस है, आप चौकन्ना हो जाए, अपने वकील करें। बिल्डर और टेनेंट और बीएमसी भी मिली भगत है सब। ये 8 साल तक जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो बीएमसी के खिलाफ ही ऑर्डर हुआ ना। ये भी तो बीएमसी के खिलाफ ही ऑर्डर है। अगर किसी के पास नोटिस आया भी है, वो वकील जाएंगे भी तो लीगली वकील उनसे यही सवाल करेगा कि आपके पास फिर भी उस टाइम तो 8 साल तो रहता ना आदमी को बात करने का। अभी एक आदमी कोर्ट में चले गया, टेनेंट लोग को अंधेरे में हो जाएगा हाई कोर्ट में जाएगा। मुझे ये भी स्टेटमेंट दिया कि सादियापा जब हम लोगों को नोटिस आया, हम लोगों ने बिल्डर से बात की तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम अपनी तरफ से मामला समझ लेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब अच्छी बात है अगर वो उनको पैसे वापस दे देते हैं। और आज आप देख सकते, आपको लगता है 8 माह इतने सारे को पैसे वापस मिलेगा? अभी देखिए ये फिर आप मुझे मेरे अंदर के भाई आप सलीम गालिब को मत जगाइए। वो कहते हैं ना, और बोल दीजिए। नहीं बोलना यही है कि जिंदगी में अगर जिस दिन हम लोग अपना मुहासबा कर लेंगे तो हम लोगों को इंशाल्लाह इस तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना। सही बोले आपने। जी क्या बोल रहे हैं? जी क्या कहना है? आप बिल्डिंग में रहते हैं? भी जरूरी है। नहीं आप इसी एरिया में रहते हैं क्या अपने एरिया में इतने इलीगल जाते हैं, इलीगल मिलते हैं, लोग खरीदते हैं, बाद में टूटता है, तो जिनका घर रहता है वो तो बेचारे रोड पे आ जाती है। बाकायदा उनको भी बहुत तकलीफ हो जाती है और फिर बाद में सोचते रहे कि क्या करें किसके पास जाए। अभी बच्चों के एग्जाम के बाद बच्चों के एग्जाम होंगे, सही नहीं निकलता है, कहाँ जाएंगे बेचारे? फिर वही ये नतीजा आ जाता है कि भाई किसके पास जाए, क्या करें। भाई इसके लिए यही है कि कोर्ट से जो है जो वकील है उससे भी रिजल्ट लेकर कम से कम उनसे राय लेकर नहीं, और खरीदना नहीं चाहिए। और खरीदने के लिए भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो कोई भी चीज़ खरीदना है तो उसको सोच समझ के लेना है, और खरीदना भी है तो सोच समझ के लेना है। अब वो तो कभी दिया है, लेकिन मेरा बोलेगा उसको प्रूफ भी चाहिए ना कि नहीं। जब तुम 80 लाख 90 लाख रुपए का अगर घर ले रहे हो और तुमको पता है कि वो चीज का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, डेट मीन्स तुमको बिल्डर बता के दे रहा है कि ये चीज इनलीगल है। आप देखिए यहाँ पर कच्चे की गाड़ी, यहाँ कचरा है, ये टावर है। हम इसको है ना हमारे एरिया की इस बिल्डिंग को वर्टिकल झोपड़पट्टी बोलते हैं। एक झोपड़पट्टी एक झोपड़पट्टी होती है जैसे नीचे होती है, तो ये हमारे एरिया में जो झोपड़पट्टी है वो ऐसी है ऊपर। ये देखिए नीचे हाल देखिए, ये पूरा हाल देखिए। गाड़ी साइकिल टर्न मारने की जगह नहीं देती, साइकिल नहीं जा सकती, हम लोग को ये रोड अवॉइड करना पड़ता है। बाइक दिखाइए ना सलीम। बाइक तो एक मेजर प्रॉब्लम है। बाइक तो हाँ, क्या कह रहे थे आप? वही मैं बता रही थी कि यहाँ पर है ना टेनेंट का कोई बिल्डर का कोई कसूर ही नहीं है। हमारे जो टेनेंट लेने के लिए आते हैं, जैसे 80 लाख लगाए, 70 लाख लगाए, 90 लाख लगाए, तो लोगों को बोला जाता है कि ये चीजें ना इनलीगल है। मगर साथों साथ ये भी तो आश्वासन दिया जाता है ना कि बाजू का नहीं टूटा, उधर का नहीं टूटा। हमारे वालों को समझना चाहिए ना। नहीं, ये आश्वासन देते हैं कि नहीं? आश्वासन देते वो बराबर है, लेकिन वो आश्वासन लेकिन हमको समझना है कि पैसा हमारा है। बिल्डर तो अपनी जगह बेचने के लिए बोलेगा कि आजू का नहीं टूट रहा, बाजू का नहीं टूट रहा है। अगर मुसीबत आने की तो कई तरीके से भी आएगी। जो आदमी ये सोचता है कि 80 लाख रुपए में 1 BH मिल जाए, अरे उससे तो एक छोटा मोटा लेके अपनी फैमिली उससे हैवी डिपॉजिट पे चले जाओ ना। हैवी डिपॉजिट पे तुमको बड़े दूध वाला है, इधर 50 लाख 40 लाख में पूरा आप तो फिर ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही मिलता है। जब तुम्हारे को खुद को ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा एरिया हमको 80 लाख में दे रहा क्यों है, और वो तो बोल के दे रहा। सब अवेयर रहता है, ये बात मैं एग्री करता हूँ। ये बात मैं एग्री करता हूँ। नहीं कर रहा है बिल्डर, खाली भाड़ा ना रजिस्ट्रेशन करते हैं, ना कुछ करते हैं, ले लेते हैं, बाद में ऐसा पड़े और बोलने भी नहीं आते। अच्छा नोटिस आएंगे, नोटिस भी आती है तो उसको बिल्डर दबा देता है और लोग दबा देते हैं, अरे हम देखेंगे। पहले से लोगों को वार्निंग दे दी चुकी थी कि मतलब ये नोटिस आ चुकी है, लेकिन मेन बेनिफिट क्या मालूम है बिल्डर लोगों को? भाई जरा 1 मिनट रुक जाओ ना, एक बिल्डर का क्या है मालूम है कि बिल्डर ने हर चीज क्लियर बोल के अपनी जगह बेचा है, तो वो हिसाब से टेनर लोग यहाँ पे कुछ है ना वो नहीं कर रहे, इशू क्रिएट नहीं कर रहे, समझे? तो दोस्तों ये जो कहानी थी ये घर की है, गली की है। यहाँ पर वर्टिकल झोपड़पट्टियाँ इलीगल के नाम बन जाती, इसमें एक नहीं शामिल है, इसमें सारा नेक्सस चलता है, एक सिंडिकेट चलता है। बीएमसी ऑफिसर, इलेक्ट्रिक बीएमसी ऑफिसर, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पानी डिपार्टमेंट, ये पूरा एक नेक्सस है। अगर हाई कोर्ट ने इसको इलीगल बोला है तो तोड़ने का ऑर्डर दिया है, तो इनको वाटर कनेक्शन कहाँ से आता है? इनको इलीगली इलेक्ट्रिसिटी का है। अगर
अगर कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट ईमानदार हो ना तो ऐसी इलीगल बिल्डिंग नहीं बने। जैसे कि अगर बीएमसी अगर जो है घूस खा के बिल्डिंग बनाने का अलाउड करती है तो अगर मीटर नहीं लगेगा तो लोग रहेंगे नहीं, बिकेगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं सबको वो तो बोल दिए हैं, बीएमसी जो बनता है बीएमसी बनने देती है। तो कहीं ना कहीं सारा एक नेक्सस एक सिंडिकेट है, लोग यहाँ पर जो है रह नहीं रहे, रिगड़ रहे यहाँ पर। आप देख सकते हो कि चलने की जगह नहीं है, कचरा बाजू में, और ये तो अभी तो चल ही रहा है, बन रहा है। आप देखिए हर जगह पे आप देखोगे जहाँ पर ब्लू पर्दा या हरा पर्दा लगा समझ जाओ कुछ ना कुछ कांड है। सलीम शेख, मैं वापस कह रहा हूँ कि जो लोग इलीगल खरीदते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि ध्यान दे, 2-5 हज़ार वकील को खड़ा है, पेपर इंक्वायरी करे, ये करे, नहीं है तो अपने 70-80 लाख रुपए कचरे में मत डालिए। बकरे की खैर ऐसा दिएगा, आखिरी बार बोलो, मेरे मुंह से वो निकलता नहीं है। मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको सल्ले के नीचे आना ही है। तो बराए करम अपना जो पैसा है सही जगह लगाइए और इस तरीके की जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उससे अवेयर रहिए। मैंने आपको बताया कि ये कह रहे हैं कि वही जो मैंने कहा था, तो जो लोग अगर इसमें है दूसरे लेने की सोच रहे हैं, जो लोग रह लिए तो फिर अल्लाह उनकी खैर, अल्लाह उनके घरों की हिफाजत करे, उनके पैसों की हिफाजत करे। मगर जो लोग नहीं हैं, जो लोग लेने की सोच रहे हैं, बड़ा ही मेहरबानी ये न्यूज़ देके उनको फॉरवर्ड करें, उनको बताएं कि ऐसा होता है। जो यहाँ ये बिल्डिंग है, आप एक मिनट, आप ये गली देखिए, ये दोनों हाथ करते हैं तो गली ख़त्म हो जाती है, देखिए। और इसमें 5 टावर है, सब इलीगल है। तो ऐसा होता है, यहाँ पर परमिशन मिल जाती है। बाज़ार की गली है, कई सालों से बाज़ार है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर बिल्डिंग खड़ी का होना, कोर्ट में जो है वकील की तरफ से ये भी पेश होना चाहिए था कि बीएमसी। और एक बात है कि जब ये बिल्डिंग बनती है और कोर्ट से ऑर्डर निकलता है तो कोर्ट को जो डिपार्टमेंट के आदमी हैं, ये बिल्डिंग कैसे बनी, ये सवाल आज तक कभी कोई नहीं उठाता। जज साहब को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि बिल्डिंग कैसे बन गई, वाटर डिपार्टमेंट कैसे आ गया, पानी कैसे आ गया, सब कैसे आ गया, तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ गई, ये उनको सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप एक बार मैं वापस कह रहा हूँ कि आप लोग ध्यान दें, जो इलीगल ख़रीदना चाहते हैं पेपर लेके 2-5 रुपया खटाए, वकीलों को ये करे, अपने लाखों रुपए जो है रिस्क पे मत लें। सलीम शेख, गली न्यूज़।